Resignation, resignation, resignation everywhere. Why this happened? Employees intentionally रिज़ाइन कर रहे हैं और इस सिचुएशन को कंपनीज हैंडल नहीं कर पा रही है। अच्छा, कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो रिज़ाइन दे रहे हैं? ठीक है, तो चलिए इन फैक्टर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 2020 की शुरुआत में जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, then employees were afraid to switch a job or to change their current job because of uncertainty. इवन उनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जो जिनकी जॉब चली गई या जिनकी जॉब थी भी, वो हाफ पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम पे एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी कि जॉब छोड़ना या उसी जॉब में रहना एक सर्वाइवल वाला सीन था। देन 2020 के मिड में जब अनलॉक हुआ था, तब क्या हुआ था, तब वर्क फ्रॉम होम तो मोस्ट कंपनीज में था ही, लेकिन साथ ही साथ लोगों ने अपने जो स्किल्स थे, अपने स्किल्स पे वर्क करा और अपनी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चल रही थी इनकी फील्ड में, उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे सर्टिफिकेशन लिए और ट्रेनिंग करके उन्होंने अपने आप को एक अपस्किल कर लिया। देन जैसे ही 2021 के स्टार्ट हुआ और लोगों ने अपनी जॉब को स्विच करना चाहा बिकॉज ऑफ, जाहिर सी बात है, अगर आपको जितनी सैलरी मिल रही है उससे अगर हाफ पे मिल रहा है आपको, तो सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आप फैमिली वाले हैं तो मुश्किल होती है सर्वाइव करना। तो अनलॉक होते ही लोगों ने अपने जॉब सर्च भी की, कुछ लोगों ने अपने आप को स्किल्स अपने मेंटेन करी, अपने अपस्किलिंग करी और अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे वर्क किया। और जैसे ही 2021 आया, स्टार्ट हुआ, लोगों ने जॉब रिज़ाइन देना शुरू करा और वो सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब जो है रिजिग्नेशन का जो एक लिमिट होती है वो क्रॉस हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उन फैक्टर्स के बारे में समझते हैं कि जिन फैक्टर्स से लोगों ने रिज़ाइन देना स्टार्ट किया। वेज स्टैग्नेशन मतलब दे आर नॉट गेटिंग एनफ अमाउंट ऑफ मनी टू सर्वाइव। ठीक है, उनको इतना पैसा नहीं मिल रहा कि वो अपनी फैमिली को चला सके या अपने खर्चे, डेली के खर्चे पूरे कर सके। ठीक है, तो इस फैक्टर से ज़्यादातर जो अफेक्टेड रहे वो सेक्टर्स रहे हॉस्पिटैलिटी, फ्रंट एंड वर्कर्स, रिटेल एंड हेल्थ केयर। रेजिग्नेशन की वजह से अमेरिका में एक वेव आई जिसे द ग्रेट रेजिग्नेशन का नाम दिया गया और नवंबर से स्टार्ट हुआ ये, और अभी तक ये सिचुएशन ऐसी है कि रेजिग्नेशन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और कंपनीज़ जो है इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही है। कंपनीज़ अपनी जो जॉब्स हैं उनको फिल नहीं कर पा रही हैं, ओपन पोजीशन निकाल रही हैं और लोगों को वो रख रही हैं। ठीक है, अगर हम इस ग्राफ से समझें तो नवंबर 2021 में 4.5 मिलियन लोगों ने रिज़ाइन दिए और ये रिजिग्नेशन आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। ये जो सेशन पीरियड देख रहे हैं 2020 में, उसके बाद जैसे ही अनलॉक हुआ वैसे ही लोगों ने रिज़ाइन देना स्टार्ट करना शुरू किया और अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि 4.5 मिलियन के ऊपर जो है लोगों ने रिज़ाइन दिए और अभी तक ये रेजिग्नेशन प्रोसेस चल रही है और इसका जो खामियाजा भुगत रही हैं वो है कंपनीज़, क्योंकि कंपनीज़ अपनी जो सीनियर लेवल की प्रोफाइल है उनको जल्दी भर नहीं पा रही हैं और मार्केट में उन बंदों को सर्च कर रही हैं जो हाईली स्किल्ड हैं। ठीक है, सेकंड फैक्टर आता है जॉब डिससेटिस्फैक्शन। ये फैक्टर एक ऐसा है जिसमें आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो जॉब से। आप एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो काफ़ी अरसे से, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको और भी टेक्नोलॉजी पे वर्क करना चाहिए था, लेकिन आपको उस तरह का उस सेटिस्फैक्शन वाला काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, ग्लोबल जॉब साइट है इंडीड, मैंने अपना डेटा प्रेजेंट किया, उसमें 71% लोगों को सर्वे किया, जिसमें लोगों ने सबसे ज़्यादा यही बताया कि वो अपनी फील्ड से रहकर दूसरी फील्ड के बारे में सोच रहे हैं। अपनी प्रोफाइल में उनको चैलेंजिंग वर्क उस तरह का नहीं मिल रहा है तो वो दूसरी प्रोफाइल में जॉब अपना सर्च कर रहे हैं। थर्ड फैक्टर आता है वर्क फ्रॉम होम एंड्स, जो कि मुझे लगता है सबसे बड़ा ये फैक्टर है और इसी फैक्टर के वजह से रेजिग्नेशन हो रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अनलॉक होने के बाद से जितनी बड़ी आईटी कंपनीज हैं 2021 से बड़ी आईटी कंपनीज TCS, इन्फोसिस, विप्रो
और भी बड़ी कंपनीज़ हैं, एमएनसीज़ हैं, उन्होंने अपने कुछ परसेंट एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम ऑफिस की फैसिलिटी दी, जिसमें करीब 50% कहा गया कि भाई आप ऑफिस से करें और 50% आप घर से काम करें। ठीक है, मतलब ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर उन्होंने बताया। लेकिन इस चीज़ को लेकर एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई नहीं हुए और एम्प्लॉयज़ उन्होंने दूसरा रुख अपना दिखाया और वो दूसरी तरफ सर्च करने के जॉब जहाँ पर वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी है। ठीक है, अब इसके चलते हुए वर्क फ्रॉम होम देखिए, वर्क फ्रॉम होम से एक फ़ायदा देखिए एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा है और एम्प्लॉयर्स को भी है। एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि वो ट्रैफिक से बचते हैं। लाइक जो उनका ट्रैवलिंग टाइम है घर से लेकर ऑफिस, वो बच जाता है। मान लीजिए 1 घंटा 1.5 घंटा आपको लगता है ऑफिस पहुंचने में, तो वो आपका 3 घंटा आपका आने जाने में बच रहा है। वो 3 घंटे में वो अपने पर्सनल काम भी कर सकते हैं, वो 3 घंटे में अपने स्किल्स को भी देख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उस 3 घंटे में वो अपनी जो उनकी हॉबी है जिसको वो कभी करना चाहते थे वो उसमें कर सकते हैं। लाइक उनको अगर ड्राइंग का शौक़ है तो ड्राइंग कर सकते हैं, उनको अगर वीडियो बनाने का शौक़ है तो वो वीडियो बना सकते हैं, या उनका कोई कंटेंट क्रिएशन का शौक़ है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम ख़त्म होना ये एक सबसे बड़ा ही कारण है रेजिग्नेशन का। जैसा कि मैंने बताया था कि किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर करके आदमी जो होता है स्टक हो जाता है उसी प्रोफाइल पे, उसी टेक्नोलॉजी पे, तो उसको आप स्किल करके या अपने आप को अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे वर्क करके वो आगे अपने आप को करियर को एडवांस लेवल तक ले जा सकता है। तो वही ये सबसे बड़ा फैक्टर मुझे ये भी लगता है कि आप स्टक हो जाते हो किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर करके और आपको नई टेक्नोलॉजी या जिस पे आप काम करना चाहते हो उस पर काम करने को नहीं मिलता है। तो ये भी एक फैक्टर है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती उस तरह की जिस तरह का आप वर्क करना चाहते हो कंपनी में रह के। तो ये भी एक रिज़ाइन देने का एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमेशा से देखने को आया है। सिर्फ यही गेट रेजिग्नेशन में नहीं देखने को मिला है, इससे पहले भी लोगों ने जो जॉब्स अपनी चेंज की हैं करियर एडवांसमेंट की वजह से ही भी चेंज की है। ठीक है, कंपनी में रहकर आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, आपकी कंपनी में आपकी ओपिनियन को सराहा नहीं जा रहा है। आप बॉस के सामने अपना ओपिनियन रखते हो लेकिन बॉस आपके ओपिनियन को तवज्जो नहीं देता है, आप अंडर वैल्यूड हो, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है अमूमन हर कंपनीज़ में। आजकल क्या नहीं है, पहले भी ये होता था। ये भी एक फैक्टर है। और भी फैक्टर्स देखिए इसमें आप इसमें देख सकते हैं और भी फैक्टर्स हैं। पे वॉज टू लो, नो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट बिकॉज ऑफ चाइल्ड केयर इशूज़, वर्किंग टू many hours, so many reasons are there। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोगों ने रिज़ाइन देना शुरू किया इन 2 सालों में। लेकिन इनको आप मेजर नहीं कह सकते, और भी क्योंकि और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं और ये भी एक फैक्टर्स हैं। और ज़्यादातर इन 2 सालों में इन्हीं फैक्टर्स की वजह से लोगों ने रिज़ाइन दिया है। अगर आपको लगता है इन फैक्टर्स के अलावा और भी फैक्टर्स हैं, अमूमन और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, ये श्योर हूँ मैं, लेकिन इन फैक्टर्स का सर्वे किया गया है। इन फैक्टर्स की वजह से लोगों ने जॉब अपनी स्विच करी है और रिज़ाइन दिए हैं। अगर आपको लगता है और भी फैक्टर्स हैं इसके अलावा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको कमेंट आता है। और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आते हैं या मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। और भी मैं अच्छी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। तो देखते रहिए मेरा चैनल बीइंग प्रोएक्टिव।